हर भूत भूत नहीं होता और सब भूत या कहानी डरावनी नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जीतू नाम का ये लड़का जिसने नई नई इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, उसके पोस्टिंग दूसरी जगह होने के कारण वो ट्रेन में बैठकर हिमालय जा रहा था। उसने देखा कि उसकी सीट के सामने सारे इंडियन आर्मी के लोग हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे 2 पैक भी पड़े हुए थे। जीतू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। जब जीतू की एक रात नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर एक आर्मी वाली ड्रेस में एक लड़का बैठा हुआ था और वो भी उसी सीट पर बैठा हुआ था जिस पर सारे आर्मी के ऑफिसर हाथ जोड़कर जा रहे थे। और वो लड़का जीतू को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जीतू थोड़ा सा डर गया। उठकर अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गया। जीतू बोलता है, क्या ये तुम्हारी सीट है? वो लड़का बोलता है, हाँ ये मेरी सीट है। फिर जीतू पूछता है, अच्छा बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारी सीट पर सब आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जीतू ने फिर से एक बार पूछा। वो लड़का जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोला। जीतू उस लड़के को पागल बोलकर फिर से लेटकर सो गया। फिर जीतू को थोड़ी देर बाद आँख खुली। फिर उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। जीतू थोड़ा घबराया और उसे काफी अजीब लगा। सारी रात जीतू उस लड़के के बारे में सोच कर सो नहीं पाया और उस रात वो पूरी रात जगा रहा। जब सुबह हुई तब 2 आर्मी ऑफिसर आए। उस सीट पर जो सीट खाली पड़ी हुई थी, उस सूट के नीचे से 2 बैग थे, उसे निकाल कर ले जाने लगे। जीतू उसी समय आर्मी ऑफिसर से पूछता है उस लड़के के बारे में और उन ऑफिसर्स ने बताया तो जीतू के होश उड़ गए। आर्मी वालों ने बताया ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। 1968 में उनका देहांत हो गया। 1966 में आर्मी ज्वाइन किए थे और उनके पानी में डूबकर उनका देहांत हो गया। 3 से 4 दिन तक जब उनकी बॉडी नहीं मिली तो उनको भगोड़ा साबित कर दिया गया। तभी वो एक दिन रात को अपने कमरे में दोस्त के सपने में आए और उन्हें सारी बात बताई और ये बात भी बताया कि मेरी बॉडी कहाँ मिलेगी। अगले दिन ही उनकी बॉडी का खोज लिया गया। तब से आज तक हरभजन बाबा सिंह फौजियों के सपनों में आकर दुश्मनों की सारी प्लान्स बता दिया करते हैं। इस तरह के इंडो चाइना बॉर्डर पर अब 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं। कहते हैं कि रात में फौजियों को अगर गलती से भी नींद लग जाती है तो बाबा हरभजन सिंह आकर उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी भी मानती है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर रखवाली कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा भी दिया गया है और उनके नाम से एक मंदिर भी बनवाया गया है। ये सब बात सुनकर जीतू बहुत चौंक जाता है। जीतू जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है सबसे पहले जाकर बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आता है। बाबा हरभजन सिंह फिर से जीतू के सामने आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको थोड़ी सी अविश्वसनीय जरूर लग रही होगी, लेकिन आप 2 बार सोचने पर जरूर मजबूर हुए होंगे। दोस्तों, ये कहानी है जीतू की जिसने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और उसको शुरुआती दिनों में बाबा हरभजन सिंह दिखने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।